In Ranchi, Jharkhand, BJP spokesperson Pratul Shadiu addressed the recent shift of several BJP leaders, including Dr. Lois Marandi and Kunal Sarangi, to the Jharkhand Mukti Morcha JMM. He remarked these dejected and rejected people are joining other parties because they did not get tickets in BJP. There are crores of workers in the BJP and only a few get the opportunity to contest elections. Shadiu emphasized that while some individuals may have previously held positions as MLAs, their departure reflects their desire for personal gain rather than a commitment to development. He reiterated that BJP is a cadre-based party, stating the arrival and departure of people keep happening. Our workers are still intact and the party's strength lies in its dedicated cadre. आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जी भी हैं, साथ में कुणाल सारंगी जो आपके प्रवक्ता हुआ करते थे, आपके साथ मतलब आपकी पार्टी के एमएलए हुआ करते थे। इन लोगों ने ज्वाइन किया और उन्होंने पार्टी में लुइस मरांडी ने कहा कि पार्टी में उनका अपमान हुआ। कुणाल सारंगी ने कहा कि पार्टी में कुछ प्रिंसिपल नहीं बचा हुआ, यानी बीजेपी पार्टी में। अब देखिए, ये डिजेक्टेड और जो रिजेक्टेड लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, जिन्हें टिकट का मौका नहीं मिला। भाई, बीजेपी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, कुछ ही लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो इसमें से बहुत सारे खुशनसीब थे जो कभी न कभी विधायक रह चुके हैं, कभी टिकट में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को जब पार्टी ने मौका दिया, उसके बाद भी एक प्रतिधन लोग अगर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर इनके लिए खुद का विधायक बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस राज्य का विकास बीजेपी कर सकती है, ये बात ये भूल गए हैं। और ऐसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है साहब, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर बेस्ड पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अंततः जो अंतिम रन बांकुड़ा और योद्धा होता है वो कैडर होता है, जो बूथ से लेकर पूरे बड़े स्तर तक चुनाव को लड़ता है। चेहरे तो सिर्फ केंद्रीय समिति तय करती है, चुनाव समिति, बाकी सारा जो युद्ध है वो तो कार्यकर्ता करता है। और हमारे कार्यकर्ता आज भी इंटैक्ट है। जो लोग चले गए हैं उनको हमारी शुभकामनाएं, उनकी तरह हम अनाप शनाप उनके बारे में नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है विधानसभा चुनाव के लिए, किसी की लिस्ट आई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तो कह रहे थे कि बहुत नए युवा चेहरों को हम देंगे। राजीव गांधी का फोकस है युवाओं को, पिछड़ों को बड़ी संख्या में हम सीटें देंगे। पर अब देखें, अगर रिजर्व सीटों की बात छोड़ दें तो जो इन्होंने सीटें दी हैं, आवंटित की हैं, उसमें युवा चेहरे तो नदारद दिख रहे हैं। वही कांग्रेस के जो बार बार चुनाव हारे हुए चेहरे हैं या जो पिछले बार विधायक थे उनको इन्होंने रिपीट किया। तो कांग्रेस की तो यही स्थिति है। शायद कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा भी था, कोई कांग्रेस से लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस इस बार निश्चित रूप से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो कांग्रेस के लिस्ट में वही पुरानी सारे चेहरे और हारे हुए जीते हुए, बस कोई नया इन्होंने करने की कोशिश नहीं, हिम्मत नहीं दिखाई। पार्टी से कई लोग पाला बदलकर जेएमएम ज्वाइन किए हैं, जिसमें एक पूर्व आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जी भी हैं, साथ में